हेलो एवरीवन। आज हम रिवर वुड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, कंडीशन टू मिनिमम टाइम एंड ड्रिफ्ट, एंड आफ्टर दैट कंडीशन टू रीच एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और पार्ट टू जो इसके बाद में होगा उसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज हम इसमें समझते हैं। इसमें देखिए कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए W जो टर्म है ये विड्थ, रिवर के विड्थ के लिए डिनोट किया गया है। वेक्टर VR है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर है, मतलब जिस वेलोसिटी से रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेक्टर VR ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में बोटमैन जिस वेलोसिटी से स्विम करेगा ये वो वेलोसिटी है। इसी वेक्टर VR को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, या फिर अगर आपसे कहा जाए कि स्टीयरिंग वेलोसिटी, तो उसका भी यही मतलब होगा कि वो VR की बात कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए VR के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज VBR cos थीटा, और एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कि होगा VBR sin थीटा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारा देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट था? टाइम। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम टेकन बाय द बोटमैन, ठीक है। उसके बाद 1 to 1 हम सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायग्राम है, इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ से आपको एक टर्म दिया गया है VBR। तो VBR क्या होता है? इन जनरल हम जानते हैं VBR क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? VBR विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अभी किसके रिस्पेक्ट में होगा? जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ से अगर हम बोटमैन की वेलोसिटी निकलना चाहें VV, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? वेक्टर VV इक्वल्स टू वेक्टर VBR प्लस वेक्टर VR, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है आपका VB, इसको हम बोलते हैं रियल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये क्या है आपकी? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ठीक। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एक ऑब्जर्वर होगा, ग्राउंड से अटैच जो ऑब्जर्वर होगा उसको बोटमैन इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। अब देखिए हमारा ये 2 डायमेंशनल मोशन है। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 2D मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहाँ से हम बोटमैन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं? VVX इक्वल्स टू VBRX प्लस VRX। और अगर हम इसका वाई कंपोनेंट लिखना चाहें तो ये वाई कंपोनेंट हमारा हो जाएगा VBY इक्वल्स टू VBRY प्लस BRY। क्लियर? तो यहाँ से बोटमैन के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट एक्स और वाई हमने लिख लिए हैं। अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम कुछ ऐसा था हमारा, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में हमारा VR है और इधर हमारा VBR था, जिसको हम रिजॉल्व कर लिए हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट में। तो रिजॉल्व करने के बाद VBR तो नहीं काउंट करेंगे, इसके कंपोनेंट को ही काउंट करते हैं। वर्टिकल में था ये VBR cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट था VBR sin थीटा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, अब हमारा ये आपका x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन है। तो हम VBX और VBY लिख सकते हैं आराम से। रिवर हमारा हमेशा x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और VBR हमारा y और x दोनों में है। तो VBX हमारी बोटमैन की x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी VBRX, और VBRX क्या है? VBR sin थीटा। अभी देखिए x डायरेक्शन के अपोजिट है, जिधर हमने x पॉजिटिव लिया उसके ये अपोजिट है, तो इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। और VR हमारा
पॉजिटिव है, इसको क्या लिखेंगे माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्लियर, प्लस वी आर एक्स। और वी आर एक्स हमारा क्या है, रिवर की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो रिवर की वेलोसिटी एक्स ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये क्या वी आर। तो हमारा वी बी एक्स आ गया आपका, वी बी एक्स हुआ वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्लियर हुआ। तो ये हमारा बोटमैन की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, क्लियर। अब सेम वे में हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखेंगे। तो देखिए वाई डायरेक्शन में यहाँ से देखिए वी बी आर वाई आपका वी बी आर कॉस थीटा है, और वी आर वाई तो वाई डायरेक्शन में रिवर तो फ्लो नहीं कर रही है, तो ये आपका वी आर वाई क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लिखना चाहें तो वी बी वाई हम क्या लिख सकते हैं, बोटमैन की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा वी बी आर वाई प्लस बी आर वाई, जो कि ये जीरो होगा क्योंकि रिवर एक्स डायरेक्शन में है। ये आपका हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा, क्लियर। तो हम बोटमैन की एक्स और वाई डायरेक्शन की दोनों वेलोसिटीज़ को लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसको जो दिखेगा उसकी बात करते हैं। ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये क्या दिखेगा कि ये अगर बोटमैन ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो बोटमैन के पास दो वेलोसिटीज़ को दिखेगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में वी वी एक्स दिखेगी और एक वाई डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी दिखेगी जो कि क्या होगी वी वी वाई। तो इसका रिजल्टेंट देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा कि बीच से होता हुआ जाएगा, इसका मतलब जिधर रिजल्टेंट जाएगा आपका बोटमैन उधर पहुंचेगा, तो बोटमैन यहाँ कहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है ए के जस्ट अपोजिट पॉइंट बी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बोटमैन हमारा वी डैश पे पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम एक्स लिखते हैं, ठीक है, रिवर को क्रॉस किया तो रिवर को क्रॉस करने में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये रिस्पॉन्सिबल होगा एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए, वी वी एस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर x direction displacement, for x direction displacement, और सेम वे में हमारा वी बी वाई जो होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वी बी वाई होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। क्यों, अब इसलिए क्योंकि जो एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन नहीं है तो जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो वेलोसिटी के थ्रू ही कवर होगा, क्लियर। तो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट कवर होगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से। अब यहाँ से देखिए रिवर को अगर क्रॉस किया, रिवर को क्रॉस करने का मतलब इस बैंक से इस बैंक पर पहुंचा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो रिवर को क्रॉस करने में वाई डायरेक्शन में डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्लियर है। तो अगले पेज पे हम देखते हैं, देखिए अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम टेकन बाय द बोटमैन, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, ठीक, ये आपकी रिवर है, ये डब्ल्यू विड्थ है। अब इसको क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ कि वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और वाई डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी क्या है वी वी वाई है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दैट इज डब्ल्यू अपॉन वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड वी वी वाई। तो डब्ल्यू अपॉन वी वी वाई कितना कैलकुलेट किए थे, देखिए वी वी वाई हमारा कितना था वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही पुट कर देंगे, तो डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा आ गया, क्लियर। ये हमारा टाइम आया बोटमैन को जितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, जब वो वी बी आर वेलोसिटी से मूव किया था वर्टिकल से थीटा एंगल पर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हमें इस टाइम को मिनिमम करना हो, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये टाइम हमारा क्या हो मिनिमम हो, तो हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा को मैक्सिमम करेंगे। तो फॉर टाइम टू बी मिनिमम
फॉर टाइम टू बी मिनिमम, मतलब यहाँ से टी मिन होगा, तो टी मिन के लिए कॉस थीटा आपका क्या होगा, कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्लियर, ये आपका मैक्सिमम हो जाए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 आपका जब ये होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा टी मिनिमम जो आएगा, टी मिनिमम आया वो कितना आया, कॉस थीटा 1 हुआ, तो इसमें अगर कॉस थीटा 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी वी आर। ठीक है, ये आपका मिनिमम टाइम लगा। क्लियर, जो भी ये आप यूनिट लेंगे आवर या फिर सेकेंड, ठीक है, तो टी मिनिमम इतना डब्ल्यू बाई वी वी आर सेकेंड इतना लगा, अगर विड्थ आपकी मीटर में है और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में है। तो ये कब लगा, जब थीटा कहाँ 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, उसको स्विम कहाँ से करना होगा। ठीक है, वो हम थीटा कहाँ से मेजर कर रहे थे, थीटा हम यहीं से मेजर कर रहे थे ना, देखिए थीटा हम यहाँ से मेजर कर रहे थे वर्टिकल से। ये बी वी आर जो था हमारा, ये बी वी आर हमारा क्या था, वर्टिकल से। अब इस थीटा को 0 होना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल के ही डायरेक्शन में, मतलब रिवर फ्लो की, रिवर इधर फ्लो कर रही है तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करना पड़ेगा। तो टी मिनिमम डब्ल्यू बाई वी आर आएगा कब, जब बोटमैन swims perpendicular to the river flow। क्लियर, तो बोटमैन जब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम हमारा आएगा, और वो मिनिमम टाइम होगा डब्ल्यू अपॉन वी वी आर। क्लियर है, तो ये हमें मिनिमम टाइम मिल गया। अब यहाँ से देखिए, अब इतने टाइम, जितना टाइम ये लिया, जितने टाइम में ये वर्टिकल में मूव किया है, ठीक है, यहाँ से देखिए दो वेलोसिटी थे बोटमैन के पास, एक तो वी वी एक्स था और एक आपके पास वी वी वाई है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं हम, टी कितना लगा, टी इक्वल्स टू हमें मालूम है, टी हमारा आया है डब्ल्यू अपॉन वी वी आर कॉस थीटा। तो सेम ड्यूरेशन में ये यहाँ कहीं फ्लो होके आया था, ऐसे ही जाया था, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मूव किया, ठीक है, जिसको एक्स बोले थे, ये आपका बी और इसको वी डैश लिखे थे। तो एक्स डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा, उतने टाइम में एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो जो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट covered by the boatman in x direction within time t equals to w upon VVR cos theta is known as drift। इसी को ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये वी डैश को हम x से लिखें तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर x से लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे होगा, वी वी एक्स इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा। वी वी एक्स हमारा कितना आया था, वी वी एक्स हमारा आया था, चलिए देख लेते हैं वी वी एक्स, अगर ध्यान नहीं है तो वी वी एक्स देखिए हमारा कितना था, वी वी एक्स हमारा इतना था, वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा। क्लियर, तो हम वी वी एक्स की जगह पर वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा इंटू टी, और टी की वैल्यू है हमारी डब्ल्यू अपॉन वी वी आर कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे हम आगे देखेंगे कि जो है जस्ट अगर अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहे तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहीं पे समझ लेते हैं पहले, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट पॉइंट बी पॉइंट है। हमारा बोटमैन पहुंचा कहाँ, बी डैश पे पहुंचा है। अब अगर ये डायरेक्ट ए से बी पे पहुंचना चाहता है, ए से चला और बी पे पहुंचना चाहता है, वर्टिकली मूवमेंट करना चाहता है, हॉरिजॉन्टल नहीं मूव करना चाहता है, तो
हॉरिजॉन्टल अगर नहीं मूव करना चाहते तो इसका मतलब ये जो एक्स है बी से वी डैश इसको जीरो होना पड़ेगा। ये क्या होना पड़ेगा, ठीक है, ड्रिफ्ट को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट to the starting drift must be zero। अब ड्रिफ्ट हमारा क्या है, x इक्वल्स टू अगर हम जीरो करते हैं तो x हमारा क्या था, x था हमारा वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वी आर कॉस थीटा। अब ये तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये कांट बी इक्वल्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि ये टाइम है। तो हमारा जीरो क्या होगा, जीरो हमारा ये हो जाएगा, वी एक्स हमारा जीरो होगा। तो ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए हमारा वी एक्स जीरो होगा। तो वी एक्स को जीरो मतलब हमारा वी आर माइनस वी आर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिल जाएगा वी आर इक्वल्स टू वी आर साइन थीटा, या फिर हम अगर साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा वी आर अपॉन में वी आर। अगर एंगल के टर्म्स में इसको लिखें तो हमारा एंगल आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी आर। क्लियर। इसका मतलब अगर बोटमैन वर्टिकल से थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी आर एंगल पे स्विम करेगा तो ड्रिफ्ट उस केस में जीरो होगी, ठीक है। ड्रिफ्ट at this angle will be जीरो। क्लियर। अब ये थीटा हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, थीटा मालूम है हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, थीटा हम वर्टिकल से मेजर कर रहे हैं। ये हमारा थीटा वर्टिकल से, तो वर्टिकल से, ठीक है, इतने एंगल पे चलना पड़ेगा उसको, ठीक है, विद वर्टिकल। वर्टिकल से जब इतने एंगल पे चलेगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी आर पे स्विम करेगा तो उस केस में हमारी ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स और समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमें मिला है साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी आर। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि साइन थीटा हमारा कांट बी ग्रेटर देन वन, साइन थीटा वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें ड्रिफ्ट जीरो करना है तो, ठीक है, वी आर कांट बी ग्रेटर देन वी आर। कब, फॉर ड्रिफ्ट टू बी जीरो, ठीक है। ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए आपका जो रिवर की वेलोसिटी है वो वी आर से ज़्यादा नहीं हो सकती। बोटमैन की वेलोसिटी जो रिवर के रिस्पेक्ट में उससे ज़्यादा रिवर की वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्रिफ्ट आपकी जीरो नहीं होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर हमारा वी आर के इक्वल हो जाए, वी आर इक्वल्स टू वी आर, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन, इसका मतलब क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो देखिए ये स्विम कहाँ से करता था, वर्टिकल से, ये वर्टिकल से स्विम करता था इस एंगल पे, वी आर स्पीड से थीटा पे स्विम करता था। अब अगर थीटा 90 हुआ तो इसका मतलब क्या, रिवर हमारी इधर फ्लो हो रही थी, 90 पे स्विम करने का मतलब ये एंगल, मतलब वी आर अब हमारा अपोजिट टू रिवर फ्लो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टार्ट स्विमिंग
starts swimming opposite to river flow. अच्छा, अब जब दोनों की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, वी आर और वी वी आर दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। और ये एक्स डायरेक्शन क्या, वाई डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। मतलब जब आपका वी आर और वी वी आर सेम है तो इसका मतलब क्या है, हम यही तो लिखे थे ना, वी वी इक्वल्स टू क्या लिखे थे, वी वी आर प्लस में वी आर, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं इस केस में, तो वी वी आपका कितना हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो माइनस इसको माइनस वी आर, ठीक है, और इसको प्लस वी आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी वी इक्वल्स टू जीरो हुआ। तो अगर आपका वी आर और वी वी आर आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब बोटमैन मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब थीटा 90 डिग्री और वी आर इक्वल्स टू वी वी आर, बोटमैन will not cover any distance इन एक्स और वाई डायरेक्शन, किसी में भी कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। मतलब कि वो क्या होगा फिर, दैट इज बोटमैन विल बी स्टेशनरी, है ना, क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी दिखेगा। क्लियर। अब देखिए एक अगला केस अगर हम देख लें कि अगर मान लो बाई चांस वी आर ग्रेटर देन वी वी आर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हम देखिए क्या साइन थीटा हमने क्या लिखा था, साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन में वी वी आर, तो हमारा साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मतलब नो सच एंगल एग्जिस्ट, नो सच एंगल एग्जिस्ट। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा कि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, अभी देख लेते हैं। इसका मतलब जैसे ये है, ठीक है, अब हमारा यहाँ से देखिए ये वी वी आर है और इस डायरेक्शन में हमारी वी आर है, वी वी आर का एक वर्टिकल कंपोनेंट वी वी आर कॉस थीटा और एक वी वी आर साइन थीटा। तो जब वी आर जो है आपके वी वी आर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इसका ड्रिफ्ट जीरो ना, वो ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। और ड्रिफ्ट अगर जीरो नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे बाई स्विमिंग नहीं पहुंच सकता है। क्लियर। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है, नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक, प्रैक्टिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच at just opposite point if we are मतलब river velocity is much higher than
VBR। क्लियर है? तो हमारे पास देखिए दो कंडीशन में वो कभी भी दो कंडीशन ऐसे हुए जब वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, यहाँ से चला है और यहाँ तक जाना चाहता है। तो पहली कंडीशन है कि अगर हमारा इस डायरेक्शन में स्विम किया VBR 90 डिग्री पे, ये थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हुआ तब भी वो कांट रीच, ठीक है, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब, और यहाँ से VR और VBR आपस में इक्वल। जब VR और VBR आपस में इक्वल होंगे थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो जस्ट इम्पॉसिबल टू रीच एट जस्ट अपोजिट पॉइंट क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में पॉइंट बी, ये ए है, अगर पॉइंट ए है तो उसके अपोजिट बी पे वो नहीं पहुँचेगा। दूसरा केस हमने क्या देखा था, अगर VR ग्रेटर देन VBR हो तो इस केस में कभी भी ड्रिफ्ट नहीं जीरो होगा। ठीक है, इस केस में तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में जब VR VBR के इक्वल हो और थीटा 90, ड्रिफ्ट जीरो हो क्योंकि ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे VR ग्रेटर देन VBR होगा तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल मूव होगा, लेकिन इस केस में ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, ये भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट कांट बी जीरो। अब जब तक ड्रिफ्ट नहीं जीरो होगा तो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एट अपोजिट पॉइंट। क्लियर? तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं पूरा, फिर आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा समझने में। देखिए, हमें ये नदी होगा, एक रिवर है और बोटमैन है। तो बोटमैन रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, VBR वेलोसिटी से वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे उसको स्टार्ट करता है स्विम करना। उसमें हमें कवर कैलकुलेट करना होता है कि कितना टाइम लगा। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए W/VBY यूज करेंगे। तो हमारा W/VBY हमारा आया था VBR cos थीटा, तो टाइम हो जाएगा हमारा W/VBR cos थीटा। अब टाइम को मिनिमम होने के लिए cos थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो cos थीटा मैक्सिमम थीटा जीरो, इसका मतलब वर्टिकल पे उसको चलना पड़ेगा, मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, और मिनिमम टाइम आ जाएगा हमारा W/VBR। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है उतने टाइम ड्यूरेशन में जितने में वो रिवर को क्रॉस किया है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू BBX इंटू टी, और BBX हमारा कितना होता है VR माइनस VBR साइन थीटा। ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई करके ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर उसको जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना होगा तो ड्रिफ्ट को जीरो होना होगा। तो ड्रिफ्ट जब जीरो करेंगे तो वहाँ से हमें एक कंडीशन मिलती है कि साइन थीटा VR/VBR अगर हो जाएगा तब वो अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब, वर्टिकल से अगर थीटा इक्वल्स टू वो साइन इनवर्स VR/VBR पे स्विम करना स्टार्ट करेगा तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा और फिर वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? यहाँ से दो केस और देखें हैं, जब VR VBR के इक्वल हो, VR और VBR जब इक्वल हो जाएंगे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 का मतलब रिवर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, और जब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमारा बोटमैन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ना तो वो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल कोई भी मूवमेंट नहीं कवर करेगा। क्लियर? तो इस केस में भी आपका अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। दूसरा केस है जब VR ग्रेटर देन VBR हो जाएगा तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई भी एंगल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब ये इम्पॉसिबल ही होगा कि वो अपोजिट पॉइंट पे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट इफ VR रिवर वेलोसिटी इज मच हायर देन VBR। क्लियर? तो इसमें आज इतना ही। ठीक है, और जब आपका VR VBR जो है VR ग्रेटर देन VBR होगा तो उस केस में ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और जब तक आपका ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा तब तक जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका
जो सेकेंड पार्ट है उसको बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और हो सके तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, थैंक यू।